दोस्तों, इस ड्रामे की सबसे बड़ी जंग अब शुरू हो चुकी है। एक तरफ है आयमा, जो हर हाल में सच को सामने लाना चाहती है और अपने भाई तैमूर को दुरिश्वा के जाल से बचाना चाहती है। दूसरी तरफ है चालाक और खतरनाक दुरिश्वा, जो तैमूर पर पूरी तरह काबिज होकर आयमा की जिंदगी तबाह करना चाहती है। वहीं फातिमा यानी तैमूर की मां दिल ही दिल में चाहती हैं कि आयमा वापस घर आ जाए, लेकिन दुरिश्वर की मौजूदगी में ये मुमकिन ही नहीं। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि तैमूर कब तक अपनी बहन दुर्शिवार की बातों में फंसा रहेगा और कब उसे हकीकत का एहसास होगा। क्या आयमा अपने बच्चे और अपनी शादी को बचा पाएगी, और क्या दुर्शिवार की चालें हमेशा कामयाब होंगी, या फिर वही चालें उल्टा उसी के गले पड़ जाएंगी। आज की किस्त में हम देखेंगे कि किस तरह आयमा और दुर्शिवर आमने सामने आते हैं, एक दूसरे पर तंज करते हैं और खुलेआम धमकियां देने लगते हैं। यहाँ तक कि बात इतनी बढ़ जाती है कि दुर्शिवार आयमा को धक्का तक दे देती है और उसी लम्हे सामने आ जाता है शहीर, जो ये सब देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी बहन किस कदर घटिया हरकतें कर रही है। अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि दुर्शिवार बिल्कुल तन्हा रह गई है। एक तरफ शहीर की माँ ने साफ कह दिया है कि वो अब अपने बेटे को उससे दूर रखना चाहती हैं, और दूसरी तरफ आयमा पाकिस्तान वापस लौट चुकी है। आयमा कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि उसका भाई दिन रात इस तरह तड़पता रहे। उसे तो हर हाल में सच को सामने लाना ही था। जैसे ही आयमा तैमूर से मिलती है तो कहती है, तैमूर, अभी भी तुम्हारे पास बहुत वक्त है, लेकिन अगर ये वक्त निकल गया तो तुम्हारे हाथ सिर्फ पछतावा ही आएगा। सोचो जरा, जो औरत अपनी ही बेटी की परवाह न कर सकी, वो तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे का ख्याल कैसे रख सकती है। क्यों तुम ये बात समझना नहीं चाहते? मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अपनी जिंदगी के बारे में ईमानदारी से सोचो, वरना मेरी बातों में आकर तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो। आयमा की ये बातें सुनकर तैमूर हैरान रह जाता है और गुस्से में कहता है, आयमा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे दिल में अब भी मेरी बहन के लिए इतनी नफरत है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम दुर्शिवा के इतने खिलाफ जा सकती हो। वो इतने बड़े गम से गुजरी है, तुम्हें जरा भी एहसास है? आयमा फौरन जवाब देती है, आपको वाकई लगता है कि आपकी बहन को गम है? अगर उसे वाकई दर्द होता तो आज दुआ जिंदा होती, हमारे साथ होती, लेकिन उसकी लापरवाहियों ने ही सब कुछ तबाह कर दिया। तैमूर, तुम खुद जानते हो कि इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है। ये कैसी माँ है जो अपनी ही बेटी के साथ भी रिश्ता निभाना जरूरी ना समझी। बाकियों से तो चले रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। ये सुनकर तैमूर गुस्से में आ जाता है और बोलता है, बस आयमा, मैं अब तुम्हारे साथ एक लफ्ज भी नहीं बोलना चाहता। ये कहकर वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। उधर आयमा अपनी सास फातिमा के साथ बैठी बात कर रही होती है। वो कहती है, आंटी, आप क्यों दुर्शिवार को इस घर से नहीं निकाल देती? जब तक वो यहाँ है सुकून किसी को नहीं मिल सकता। फातिमा नरमी से कहती है, आयमा बेटा, ये घर तुम्हारा ही है, मैं तो चाहती हूँ कि तुम वापस आकर यहीं रहो। लेकिन आयमा फौरन कह देती है, नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं। आपको क्या लगता है, जो औरत अपनी बेटी की जान ले सकती है वो मेरे बच्चे की जान नहीं लेगी? मैं अपनी जिंदगी को किसी भी हाल में दांव पर नहीं लगा सकती। जिस दिन इस घर के दरवाजे दुर्शिवर के लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, शायद उस दिन मैं वापस लौट आऊं। वरना अगर तैमूर लाख कोशिश भी कर ले और मैं दुर्शिवार के होते यहाँ आ भी जाऊं, तो मेरी जिंदगी फिर से उसी दुख और तकलीफ में फंस जाएगी। इसलिए बेहतर है कि मैं अब इस घर का हिस्सा ना बनूं। आयमा की ये बातें सुनकर फातिमा आह भरते हुए कहती हैं, बेटा, मैंने तैमूर को कितनी बार समझाया है, लेकिन उसे कोई बात समझ ही नहीं आती। जब वक्त निकल जाएगा और हकीकत उसकी आंखों के सामने आ जाएगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उधर जैसे ही आयमा जाने के लिए आगे बढ़ती है तो अचानक दुर्शिवार उसे टकरा जाती है। मुस्कुराते हुए तंज करती है, वैसे तुम भी बिल्कुल अपने भाई की तरह जिद्दी हो। आयमा फौरन पलटकर कहती है, आपको तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। अपनी बेटी की जान लेने के बाद भी आप इतने हुरूर से बात कर रही हैं। कम से कम इतना तो सोच लेती कि आप अपनी ही औलाद की कातिल बन चुकी हैं, और ये बात सब जानते भी हैं। मुझे समझ नहीं आता कि तैमूर जैसे समझदार इंसान आपके झूठे जाल में कैसे फंस गए। ये सुनकर दुर्शिवार का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो कहती है, आयमा, जरा होशियार रहना। अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई चालाकी दिखाई तो याद रखना, मैं तैमूर पर जितना काबू पा चुकी हूँ उतना ही तुम्हें उसकी जिंदगी से दूर कर दूंगी। चाहूं तो आज ही तुम्हें तलाक दिलवा दूं और तुम्हारे बच्चे को भी खत्म कर सकती हूँ। ये सुनकर आयमा कांपती हुई आवाज में कहती है, आखिर आप कैसी औरत हैं? लोग तो अपने भतीजों की जान बचाने के लिए जान कुर्बान कर देते हैं, और आपने अपनी ही बेटी के साथ ये सब कर दिया। आप तो जाने कैसी औरत हैं। दुर्शिवार तंजन हंसते हुए कहती है, क्या हो गया तुम्हें आयमा? मैंने पहले ही साफ कर दिया था कि मुझे तुम जरा भी पसंद नहीं हो, फिर भी क्यों नहीं समझ पा रही हो? आयमा मजबूत लहजे में जवाब देती है, समझ तो मुझे बहुत पहले आ गया था। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे भाई को हकीकत समझने में वक्त लग रहा है, और जिस दिन उन्हें सब कुछ नजर आ गया उस दिन सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें होगी। दुर्शिवार हंसते हुए कहती है, देख लेना, मैं बहुत जल्द अपने भाई की शादी करवा दूंगी। अभी वो तैयार नहीं है, लेकिन वक्त आने पर मैं उसे पूरी तरह तैयार कर दूंगी।
आयमा तल्ख लहजे में बोलती है, तुम्हारी ये चालाकियां मैं बहुत पहले समझ चुकी थी। जिस दिन तुमने अपने भाई की किसी लड़की के साथ मुलाकात की तस्वीरें और वीडियोस मुझे भेजी थी, उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम क्या खेल खेल रही हो। दुर्शिवार बेपरवाही से कहती है, अगर अंदाजा था तो फिर क्यों मेरे भाई की जिंदगी से दूर नहीं चली जाती? क्यों बार बार वापस आ जाती हो? आयमा मजबूत लहजे में कहती है, हाँ, मैं बार बार आऊंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुमने मेरे शौहर का दिमाग पूरी तरह काबू में कर लिया है। फिलहाल वो तुम्हारी मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगा। दुर्शिवार तंजन हंसते हुए कहती है, ठीक है, कोशिशें करती रहो, लेकिन मेरा भाई तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा। बच्चे की पैदाइश के बाद देख लेना, वो तुम्हें तलाक दे देगा और मैं उसकी दूसरी शादी भी करवा दूंगी। आयमा पर सुकून लहजे में जवाब देती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूं कि अगर मैं सच के साथ खड़ी हूं तो कभी कोई बुराई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और बहुत जल्द तैमूर को भी नजर आ जाएगा कि उसकी आंखों पर पर्दा किसने डाला है। ये सुनते ही दुर्शिवार कहा लगाती और कहती है, आयमा, तुम वाकई कितनी मासूम हो, मुझे तो तुम्हारी हालत पर तरस आता है। आयमा पलट कर जवाब देती है, तरस तो आपको खुद पर खाना चाहिए। जिस दिन आपके भाई को पता चल गया कि आपने उसके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी की है, उस दिन आपका क्या होगा? कभी सोचा है कि उस वक्त आप कहाँ जाएंगी? ये सुनकर दुर्शनार का चेहरा गुस्से से तप उठता है और वो कहती है, आयमा, खबरदार, अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें मार डालूंगी और किसी को कुछ खबर भी नहीं होगी। आयमा बेरा गरे जवाब देती है, कोशिश करके देख लो, लेकिन याद रखना, अगर अल्लाह किसी की हिफाजत करता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनते ही दुर्शिवार बेकाबू होकर आयमा को जोर से धक्का दे देती है। तभी शहीर अचानक आकर अपनी बहन को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, दुर्शिवार, ये कैसी घटिया हरकतें कर रही हो तुम? तो दोस्तों, आपने देख लिया कि आयमा और दुर्शिवार की टक्कर कितनी खतरनाक हद तक पहुंच गई है। अब सवाल यह है कि क्या तैमूर कभी सच जान पाएगा? क्या आयमा अपने रिश्ते और अपने बच्चे को बचा पाएगी? और क्या दुर्शिवार की ये सारी चालें आखिरकार उसी के खिलाफ साबित होंगी? ये सब जानने के लिए हमें अगले किस्त का इंतजार करना होगा।